आर्य समाज कठुआ के प्रांगण में पूरी वर्किंग कमेटी, आर्य समाज कमेटी की अध्यक्षता में ये पूरे एक महीने के लिए कल से 24वां अमृत कथा का आयोजन किया गया है। हम प्रतिवर्ष की तरह इसको बड़े उत्साहपूर्वक से, धार्मिक प्रवृत्ति से, श्रद्धा से ये हम आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम सभी को, शहरवासियों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, सभी नागरिकों को अपील करते हैं, विनीत निवेदन करते हैं कि इस सत्संग का वो फायदा लें। और जो समय जो है, कल से शनिवार से 16 जुलाई से 16 अगस्त तक शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे तक आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आप पधारें। हम पुनः आर्य समाज वर्किंग कमेटी सभी सदस्य विनीत आपसे अपील करते हैं कि आप बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आएँ और इस सत्संग का, इस अमृत कथा का लाभ अवश्य उठाएं। धन्यवाद। से कल 16 तारीख, कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। इसमें जो भी अमर कथा होगी उसके लिए भी आपको परिचय दिया है कि राजस्थान से हमारे जहाँ आचार्य जी प्रधान रहेंगे। और हम सभी जो आर्य समाज की कमेटी है, प्रधान है, सब कठुआ वालों से जो जिसके पास भी समय हो और निकालें भी। ये बहुत पवित्र मास है और वैसे भी ऋषि मुनि जो भी हुए इस मास में बहुत पूजा तपस्या करते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है जो हमारे वेद ग्रंथ हैं उनके अनुसार उनको ग्रहण करें और उनके अनुसार चलें भी। और माताओं बहनों से अपील है कि कल 16 तारीख समय शाम का 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा और ये पूरा महीना 16 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा। और सभी से अनुरोध, हाथ जोड़कर विनती है, आर्य समाज के सभी जो हमारी कमेटी बैठी है इनकी ओर से सभी के चरणों में अभिनंदन है कि आप जहां आएँ और इस कथा के भागी बने और पुण्य के हकदार बने। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, समय निकालें और ज़्यादा न कहते हुए ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और अपनी सोच, अपना प्रेम, इसके प्रति अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बनाएं ताकि मानव सुखी हो सके। और सबके लिए अरदास है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत्र लगा। जय हिंद। आर्य समाज इस पवित्र स्थान पर हर साल की भांति एक सावन मास में अमृत कथा का आयोजन किया करते हैं। वो 2 साल से ये कार्यक्रम कोरोना के कारण बंद था, लेकिन आर्य समाज कठुआ ऑनलाइन चलाता रहा। ऑनलाइन चलने से वो कथा हमारी बंद नहीं हुई और इस बार 24वीं अमृत कथा का आयोजन जो है ये आर्य समाज कर रहा है। और आर्य समाज की सारी कार्यकारिणी भी यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ खड़ी है और बैठी हुई है। तो मेरा माताओं बहनों से यही प्रार्थना है कि सावन मास की अमृत कथा का आयोजन आचार्य नारायण सिंह जी आर्य राजस्थान से जहाँ पर आ रहे हैं और वो पूरे सावन मास में कथा करेंगे। मेरी माताओं बहनों से, बच्चों से, दुकानदारों से, रेडी फड़ी वालों से भी प्रार्थना है कि ठीक 4 बजे आर्य समाज इस पवित्र हाल के अंदर पहुंचकर सावन मास की कथा सुने। सावन मास का महीना वैसे भी हम आर्यों के लिए, हिंदुओं के लिए एक ऐसा महीना है कि हम सब लोग अपने काम काज छोड़कर पूजा पाठ और उस ईश्वर की याद किया करते हैं। ये पूरा महीना लोग पशुओं को भी, जो काम करने वाले हैं, उनको काम करने से भी रोक देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि इस महीने में वो पशु भी जो हैं वो कोई काम में ना आए। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि आर्य समाज सत्संग भवन के अंदर आकर सावन मास की कथा को सुने और श्रवण करें। आचार्य नारायण जी जो है बहुत ही सुंदर कथा, अच्छी कथा वेदों के आधार पर वो बोलते हैं। और माननीय भारतभूषण नंद जी भी इस कथा में
कुछ समय के लिए वो भी यहाँ पर बोलेंगे। तो मेरी माताओं बहनों से यही प्रार्थना है कि सत्संग पवित्र हाल के अंदर आएँ और इस कथा को सुने। धन्यवाद। विष्णु भारती जी, जिन्होंने बड़ी विस्तारता के साथ आज आप लोगों के माध्यम से लोगों को सूचित किया है कि ये जो महीना है बड़ा श्रेष्ठ महीना है। तो ये हर साल की तरह इस साल 2 साल वैसे तो नहीं हो पाया, लेकिन इनके प्रयासों के माध्यम से फिर भी लोगों तक ये कथा का जो रस जो था वो पहुंचता रहा। तो ज़िंदगी में व्यक्ति को समय नहीं मिलता है। कहते हैं जब तक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो, प्यार कर लो नाम राम से। ये जो माध्यम होते हैं कलयुग में एक सबसे बड़ा माध्यम है कथा, सत्संग। सत्संग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। एक कलयुग, इस युग में जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है, अभी तो हम प्रथम चरण में हैं। तो अगर हम अभी से ही शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इनके जो प्रयास हैं वो पर्याप्त मात्रा में रहते हैं कि हर साल बड़े भाव के साथ, भगवान ने तो बोला है, वो तो है ही भाव के भूखे हैं, तो ये हर साल करते हैं और बड़ा अच्छा आयोजन होता है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से माताओं बहनों को, बुज़ुर्गों को, सभी को, भी बच्चों को, ज़रूरी नहीं है कि ये कथाएं जो होती हैं ये हमारे लोगों के लिए होती हैं। जो व्यक्ति शुरू से इन कामों में पड़ता है वही आप जीवन में सफल होता है। तो जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन का भाव को समझने के लिए, हम किस लिए आए हैं, कहाँ जाना है, क्या हमारा आने का मतलब है, उसको समझने के लिए एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, एक ही पथ है। वो पथ है जी, जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया है, यही रास्ता है। और ज़रूर मेरी भी विनती रहेगी आप लोगों को, जो भी मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जो आज हमारी बात को सुनते हैं, मेरा उनको हार्दिक विनती है, प्रार्थना है कि जरूर समय निकालें, बच्चे भी निकालें, जवान भी निकालें, बूढ़े भी निकालें, क्योंकि इसका पूरा उठाएँ और अपने जीवन को साकार और कृतार्थ